डॉक्टर साहब, एक तो आपको जितना आप लोगों को हम सलाम पेश करें उतना कम है। जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, खास करके आपको तो हमने देखा है कि किस तरह आप काम कर रहे हैं, और किसी एजाज की शायद आपको जरूरत नहीं, फिर भी एजाज की जरूरत है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद में क्या है। वैसे पूरे पाकिस्तान की भी आपको हम बता चुके हैं कि इस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक है। इस्लामाबाद में ये तेजी से बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि कोई इकदामात नहीं है, कोई हमें नजर नहीं आता कि एसओपीज के ऊपर एज सच अमल दरामद करवाया जा रहा है। या फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो कहा गया था कि दुकानें इतनी जल्दी बंद हो जाएंगी या शॉपिंग के जो मराकज हैं वो बंद हो जाएंगे, लेकिन हम उस पर अमल दरामद नहीं देख रहे। क्या लग रहा है सर, इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम अस्मा, शुक्रिया बहुत बहुत आपके प्रोग्राम में बुलाने का। बहुत अहम मौजू है इस टाइम पे, मेरे ख्याल से ज्यादा कोई मौजू है ही नहीं। जहां तक बात है एजाज का, एजाज मेरे मरीज मुझे दवाएं देते हैं तो एजाज मेरे लिए वो बहुत ज्यादा है, इससे बढ़ के एजाज नहीं हो सकता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो नई लहर आई हुई है इसने काफी ज्यादा तबाही फेरी हुई है। मतलब आपने 700-800 लोगों का तो खुद जिक्र कर लिया आज, और उसमें से अगर आप 100-150 मेरे निकाल लें तो आप यू कैन इमेजिन कि कितना लोड है हमारे ऊपर भी। तो ये एक लहर आ गई है, यूके वेरिएंट है। अभी एक मेरे पास मरीज आए थे, उनके वालिद साहब यूके में थे और काफी बीमार थे, और उन्होंने मुझसे उन पे ऑनलाइन कंसल्ट किया। तो उनको मैंने यही बताया कि आप जाएं, और वो काफी बीमार थे। वो सोच रहे थे मैं ठीक हूं, लेकिन जब सीटी उनके बेटे ने मुझे बताया तो बीमारी काफी हद तक पेचीदा हो गई थी। तो यही वो वेरिएंट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये मरीज को टाइम नहीं देता, मरीज बिल्कुल ठीक होता है, 1-2 दिन कहता है मुझे हल्का सा बुखार हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, खांसी करता है, और मरीज के जो रिलेटिव्स हैं वो फौरन उसको लेके आते हैं कि जिसका तो सांस खराब हो गया है, और हम बिल्कुल ये ठीक थे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या किसी दवाई खा ली, और ये शदीद हमला कर रहा है। अब ये सिर्फ फेफड़ों की तरफ जाता है और उनको हमला करता है, और फिर उसकी वजह से बाकी अज़ा भी मुतासर हो जाते हैं, दिल मुतासर हो जाता है, और बाकी जिगर है या गुर्दे हैं या बाजा दिमाग पे करता है, स्ट्रोक कर सकता है, लोगों को डिप्रेशन में भेज देता है। लेकिन इस लिहाज से ये इंतहाई खतरनाक है, और मरीज को वो टाइम नहीं देता। जब तक हमारे पास आते हैं फेफड़े मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाते हैं, उनका रिकवरी टाइम बहुत लेट हो जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, अस्पताल में रहना पड़ता है उनको, और बावजूद उसके भी वो ठीक नहीं होते और मजीद कॉम्प्लिकेशन उनको हो जाती है। तो यही मैं कहूंगा कि आपकी बात सही है कि एसओपीज हम भी फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल। इस्लामाबाद में कितने आपको लगता है कि वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स जो हैं या उसकी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है? क्योंकि हमने देखा है कि इस्लामाबाद में तो इस वक्त लोग ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा। गो के हम बात करते हैं जब तो कहा जाता है कि नहीं अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस पे? मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने जिस तरह हमने खुद बता दिया कि बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अभी भी लोग मिन्नतें कर रहे हैं। अभी भी एक पेशेंट 2 मैं देख के आया हूं जिसमें से वो कहते हैं जी हम अटक से आ रहे हैं, हम कहीं और जगह से आ रहे हैं, हमें एडमिट कर लें। सुबह से लेकर रात तक फोन कॉल्स आती हैं, बेड्स के लिए आती हैं, फुली ऑक्यूपाइड है, कोई बेड मेरे पास नहीं है। किसी को कहते हैं कहीं और भेजें, जब हम कहीं और फोन करते हैं या वो जाते हैं वहां बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो पूरा जो है इस टाइम पे जो हमारे जो वेंटिलेटर फैसिलिटीज या जो हमारे आईसीयू फैसिलिटीज हैं जहां पे कोविड रिलेटेड जो मरीज आ रहे हैं वो टोटली चोक हो चुका हुआ है। हमें मरीजों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे के, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के उनको भेजना पड़ जाता है, जो हम नहीं चाहते। उन बेचारों को दूसरी जगह पे भेजना पड़ जाता है, या उनको डेली हमें बुलाना पड़ जाता है कि आप हमें एक नजर दिखा लें, जैसी बेड की फैसिलिटी होगी हम आपको दे देंगे। वो नाम लिखा देते हैं बेचारे, और नाम लिखा के वो चले जाते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट वो होता नहीं सर, एक और इम्पोर्टेंट बड़ा पॉइंट है जिसमें लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कुछ जो लोग हैं उनको ये शिकायत हुई कोविड की, और दूसरी डोज से पहले हुई, फिर उनको कोविड हुआ भी। क्या कोई वैक्सीन का भी कोई इशू चल रहा है? क्या ऐसी शिकायतें आपके पास आ रही हैं कि वैक्सीन के बाद जो है वो लोगों को कोविड हुआ हो? जी, लोगों की ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं जिन्होंने वैक्सीन कपल ऑफ वीक्स पहले लगाई हो या 2 दिन पहले लगाई हो, और वो यही कंप्लेंट के साथ आते हैं
اور ان کو علامات اسی طرح کی ہوتی ہیں، نزلہ زکام بخار کی، اور بعض لوگوں میں کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا، اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جن جگہوں پہ وہ جاتے ہیں ان کا ایکسپوجر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان، اور جیسا آپ نے ابھی شروع میں سوال مجھ سے کر رہی تھی کہ ایس او پیز لوگ نہیں فالو کرتے، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں شاید جو ہے یہ ان کو لگ جاتا ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ لیکن زیادہ چانس اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ویریئنٹ جو ہے نا، یہ وہ والا ہے جو اپنا یو کے کا ہے، تو جو ویریئنٹ پھیل رہا ہے کمیونٹی میں، جو جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو علامات بعد میں بھی ہو جاتی ہیں کووڈ کی، تو وہ سمجھتے ہیں یہ ویکسین سے ہوا ہے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ کہ دیکھیں یہ ویریئنٹ کو شاید یہ ویکسین اتنا اچھا شاید کور نہ کرتی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی ہمارے یو کے ویریئنٹ کو نہ کرتی ہو، لیکن کچھ لوگوں میں تعداد ایسے ہو سکتی ہے جن کو یہ ویریئنٹ جو ہے وہ اس کا جو انجیکشن ہے وہ نہ کور کرتا۔ چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جو امیونٹی اتنی لو ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے وہ پہلے ہی وہ بیمار ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ کچھ اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک ڈوز لگ گئی ہو اور دوسری ڈوز سے پہلے ہو جائے کووڈ آ جائے یا کورونا ہو جائے، تو اس کے بعد دوسری ڈوز لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی، یہ بھی سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں، آپ نے بہت اہم سوال کیا، آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں جب بیمار ہو گئے تو پھر آپ کو یہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، نزلہ زکام ہوتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، تو پھر مریض ریکور نہیں ہوگا وہ کووڈ کے ساتھ، تو اس کو دو تین ہفتے دے کے اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے پھر آپ جو ہے وہ اگلی ڈوز لگائیں۔ اگر اگلی ڈوز ڈیلے بھی ہو جائے تو اس سے کسی کو جو ہے نا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلی ڈوز سے آلریڈی اینٹی باڈیز بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ یہ بالکل کہ اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ویکسین لگانے۔ اگر میں 100 مریض دیکھتا ہوں تو اس میں 2-3 ایسے ہوں گے جو آئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا جی ہمیں شاید ویکسین لگائی ہمیں ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 3 ہفتے پہلے ہم نے لگائی تھی، تو اتنا لمبا تو ٹائم ویکسین نہیں دیتا نا، تو اس لیے میرے خیال سے کہ ویکسین ضرور لگائیں، اور اس سے نہیں آپ نے گھبرانا کہ جی یہ ویکسین جو ہے ہمیں یہ کووڈ کر رہی ہے۔